गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आज का टॉपिक है आओ विज्ञान को जाने। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर विज्ञान है क्या, विज्ञान का मतलब क्या होता है। तो विज्ञान का शाब्दिक अर्थ या डेफिनेशन जो भी कहिए, कहता है कि द सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चरल नॉलेज ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड इज कॉल्ड साइंस। अर्थात जो भी हम लोग भौतिक संसार और जो प्राकृतिक है उसके बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग विज्ञान कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है, नेचुरल वर्ल्ड क्या होता है। तो फिजिकल वर्ल्ड का मतलब है कि जितने भी मानव निर्मित चीजें हैं, मानव निर्मित जितने भी चीजें होती हैं वे सभी फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं, और जो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया जो चीज है वो सभी हैं नेचुरल वर्ल्ड्स में। नेचुरल वर्ल्ड्स कहने का मतलब जैसे आपका पहाड़, नदी, समुद्र, वन, आपका खनिज जितने भी हैं ये सब कुछ नेचर द्वारा बनाया गया है, इसलिए नेचुरल थिंग्स है। एंड फिजिकल वर्ल्ड्स कहने का मतलब कि जो मानव ने जितने तरह के आविष्कार कर रहे हैं, जैसे रेलगाड़ी हो गया, आपको बस हो गया, आपके मतलब जितने भी चार पहिए, दो पहिए, घर में यूज होने वाले मशीन, ये सारे के सारे आपको फिजिकल वर्ल्ड्स में है। इस प्रकार से हम लोग समझ गए कि विज्ञान क्या है। लेकिन विज्ञान को भी अध्ययन की सुविधा के लिए अलग अलग उसको भागों में बांट दिया गया है, जो हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे ये साइंस है, इसको पहले तो हम लोग 3 भाग में बांट देते हैं, जिसको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में डिवाइड करते हैं। लेकिन हम लोग जहां तक देखते हैं कि ये 3 भाग में बट गए, लेकिन यहीं से हमारा काम समाप्त नहीं हो गया विज्ञान का। अब हर एक पार्ट का अलग अलग अपना ब्रांचेज होता है, जिस पे लोग अलग अलग अध्ययन करते हैं, इसमें अलग अलग खोज होता है, इसके अलग स्टूडेंट्स होते हैं पढ़ने वाले, अलग अलग पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं। यानी कि ये बहुत व्यापक क्षेत्र है। ये तो पार्ट हो गया, इसका एक अंग हो गया। अब इसमें भी कई तरह के ये आपको ब्रांच हो जाएंगे। जैसे अगर आप लोग बड़े क्लास में जाइएगा तो देखिएगा कि वहाँ पे आपको पढ़ना है, हीट पढ़ना है, साउंड पढ़ना है, लाइट पढ़ना है, सारा का सारा इसका ब्रांच अलग अलग बिल्कुल हो गया। तो उसके लिए अलग टीचर होंगे, हीट के लिए, साउंड के लिए, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वो सब अलग बात है। फिर इसके बाद केमिस्ट्री में भी चलेंगे तो केमिस्ट्री में भी आप देखिएगा कि इसके भी 3 पार्ट हो जाएंगे, जिसको एक बोलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें आपको पूरा केमिकल्स का आपको मास, वॉल्यूम, ये सारा चीज़ निकालना होगा। इसके बाद इसको बोलेंगे और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ये सारा का सारा केमिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा। फिर बायोलॉजी के तरफ चलिएगा, जो कि आपको मेडिकल साइंस के तरफ लेके चलेगा। ऐसा नहीं है कि इन लोग का कोई योगदान नहीं है, लेकिन मोस्टली माना जाता है कि इसमें हमारे मानव के संरचना से संबंधित है, तो इसको ये कर देते हैं। इसमें भी चलेंगे तो आपको हो जाएगा बॉटनी, जूलॉजी, और एक और आता है जिसको आजकल मिला करके चल रहा है बायोटेक्नोलॉजी। इस टाइप से हम लोग इतने ब्रांच देख लिए। फिर आगे भी आप जाइएगा बहुत सारा है। तो ये तो जितने भी हो गए जीव जंतु, चाहे फिजिकल वर्ल्ड हो चाहे नेचुरल वर्ल्ड की चीज़ें हो, ये जो आपके पृथ्वी पर है उसी का अध्ययन किए। लेकिन इससे भी हट करके क्या होता है कि कुछ जो जीव जंतु हैं आपके क्या है, समुद्र के अंदर हैं। तो समुद्र के अंदर भी क्या है, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ हैं। तो उसके लिए भी सब जहाँ पे यह आप जिस चीज से संबंधित समुद्र के अंदर अध्ययन किया, समुद्री जंतु विज्ञान यानी कि समुद्री बायोटेक्नोलॉजी। इट मीन्स कि जितना भी समुद्र के अंदर हम लोग ये सारा चीज कर रहे हैं उसके बारे में मैरिन शब्द ये रिप्रेजेंट करता है।
इसके बाद देखेंगे वहाँ पे भी केमिकल वगैरह सब चीज का होता है। जैसे समुद्र के अंदर गहराई में भी देखेंगे कि पेट्रोलियम का खोज होता है, तो वो भी साइंस से रिलेटेड है। तो वो मैरिन केमिस्ट्री कह लीजिए या मैरिन टेक्नोलॉजी कह लीजिए, वो सब मैरिन जोड़ करके उसको एक किया जा सकता है। इसके बाद देखेंगे कि जितने भी सब्जेक्ट हैं जिसको कभी ना कभी या शुरुआती में कोई ना कोई उस पर काम किया होगा, उसके बारे में लोगों को बताया होगा कि फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है, बायोलॉजी क्या होता है। तो हमारी ऐसी परंपरा रही है कि जो व्यक्ति सर्वप्रथम जिस विषय के बारे में, जिस शब्द के बारे में कुछ बोलता है, कहता है, तो उसी को उस शब्द का जनक या पिता या डिस्कवरर कुछ भी कह देते हैं हम लोग। तो जैसे कि कहा जाएगा कि फिजिक्स का, तो फिजिक्स का जन्मदाता कौन है या फादर कौन है, तो फादर ऑफ फिजिक्स एक व्यक्ति को नहीं कह सकते हैं, उसमें करीब करीब 3-4 साइंटिस्टों का विशेष योगदान है। इसलिए कभी देखेंगे तो कहीं फर्स्ट में लिखा होगा आइंस्टीन लिखा होगा, कहीं पे गैलीलियो लिखा होगा, कहीं पे न्यूटन लिखा होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसका एग्जैक्ट फादर को नहीं बता सकते हैं, तीन का नाम गिना सकते हैं। इसके बाद अगर केमिस्ट्री में चलेंगे तो केमिस्ट्री में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था लेवोजियर को ऐसे कहा जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर हैं, लेकिन देखिएगा जनरली लिखा हुआ मिलेगा आपको कि फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोजियर। इसके बाद बायोलॉजी में चलेंगे तो बायोलॉजी में सबसे पहले आपको अगर बॉटनी मिलता है तो बॉटनी के ये जो जनक थे, फादर थे, उनका नाम था थियोफ्रेस्टस एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम जो सबसे पहले पेड़ पौधों के अध्ययन के बारे में बताया था, इसलिए उनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। इसके बाद जूलॉजी के बारे में अगर फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाए तो अरस्तु को कहा जाता है, जिन्होंने आपको सोशियोलॉजी वगैरह में भी कुछ अपना डिफिनेशन दिए थे। तो जिस समय उस समय वैसे व्यक्ति होते थे जो कुछ भी कहा, जो समाज के लिए कहा, जंतुओं के लिए कहा, पेड़ पौधे के लिए कहा, तो वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होते थे, उन्होंने कह दिया तो वो बात अगर वो उनका कुछ वजनदार बात है तो उसको मान लिया जाता था कि हाँ भाई ये फर्स्ट बार ये कहे हैं तो यही इनके खोजकर्ता या फादर हो सकते हैं। तो अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी या पूरे फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो बायोटेक्नोलॉजी जो साइंस आया है, ये दोनों को मिला करके एक टेक्निकल वर्ड है जिसको बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जिसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके और विज्ञान को आगे बढ़ाया जा रहा है या मानव ह्यूमन वेलफेयर में अनेक तरह के काम किया जा रहा है। जैसे आजकल जितने तरह का जीएमओ देख रहे हैं, जीएमओ का अर्थ होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मतलब प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, चाहे प्लांट है पौधे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देंगे, हाई एल्डिंग होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देंगे। प्लस में ये अगर जानवर है तो ज़्यादा से ज़्यादा मांस, दूध, अंडे उत्पादन करने के लिए उनको बनाया जाएगा। वो जेनेटिकली इंजीनियरिंग करके वो दूसरा टॉपिक है, नहीं जाना हम लोग को। इसके बाद देखेंगे कि फिजिक्स में, तो फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो फिजिक्स में पढ़ते हैं कि कैसे घर्षण होता है, बल कैसे लगता है ना, ध्वनि क्या है, प्रकाश क्या है, वो कैसे काम करता है, मैग्नेट क्या है, मैग्नेट कैसे काम करता है, इन सभी चीज़ों का क्रियाकलाप एक्टिविटीज़ जो है उसको हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसके बाद केमिस्ट्री, जितने तरह का रासायनिक और गैर रासायनिक, मतलब कहते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे, उनको हम लोग केमिस्ट्री के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जिससे देखते हैं कि हमारे दैनिक उपयोग के लिए दवाइयाँ, खाद, ये सारा चीज़ बनाया जाता है, वो सारा केमिकल से होता है, जो केमिकल से संबंधित हैं। और एनिमल प्रोडक्ट भी हैं जिनमें कुछ रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। इन सभी चीज़ों को हम लोग केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं। अगर फिर हम लोग आगे डिटेल सब का अध्ययन करेंगे तो सब में वही डिफिनीशन जोड़ते चल जाएंगे कि फिजिक्स यानी कि भौतिकी का अर्थ क्या होता है, तो वैसा विज्ञान किसी वस्तु के भार, द्रव्यमान, लंबाई, चौड़ाई, है ना, उसका बल,
इस सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे, उसको भौतिक विज्ञान कहेंगे। और केमिस्ट्री में कहेंगे रसायन विज्ञान। वह विज्ञान है जिसमें रसायनों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो रसायन क्या हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, इस टाइप से। और बॉटनी कहते हैं कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, है ना। तो प्लांट जितने तरह का, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक प्लांट से लेकर के बड़ा बड़ा जिगांटिक प्लांट भी हो, उन सभी का अध्ययन हम लोग बॉटनी के अंतर्गत करते हैं। उसी तरह से जूलॉजी में एक क्या होता है कि छोटे छोटे जीव से लेकर के, इवन आप अगर सोचेंगे तब बैक्टीरिया, तो वायरस, इट मीन्स नॉट। बैक्टीरिया और वायरस में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं, वैसे उसमें कंपाउंड पाए जाते हैं जिनको ये क्या करता है कि जूलॉजी से उनको अलग करता है। इसलिए बैक्टीरिया और वायरस का जो पार्ट होता है वो आपको बॉटनी के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन जितने भी जीव जंतु हैं बाकी के सभी को जूलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। जैसे इसका डिफिनेशन हो सकता है कि जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द एनिमल्स, मतलब जितने तरह के जानवर हैं वो छोटे से बड़े लेकर के सभी का अध्ययन जिसमें हम करेंगे उसको हम लोग जूलॉजी बोलेंगे। और साथ में सब में मैरीन लगा देंगे तो समुद्र से संबंधित हो जाएगा। अगर मैरीन जूलॉजी लगा देंगे तो समुद्री जंतु का अध्ययन हो जाएगा। मैरीन बॉटनी लगा देंगे तो समुद्री पेड़ पौधों का अध्ययन हो जाएगा। इस प्रकार से अब आगे इसी में चल करके जितने भी बच्चे होते हैं वो इंटरेस्ट दिखाते हैं। मैट्रिक पास करने के बाद, 10 पास करने के बाद 11, 12 में जाते हैं तो किसी का इंटरेस्ट रहेगा इधर, किसी का इधर, किसी का इधर। इट मीन्स कि 12 तक अगर आपका कंबाइंड इंटरेस्ट है तो आप मेडिकल, इंजीनियरिंग, इस सब सारे फील्ड में आप जा सकते हैं। यहीं से आपका करियर की शुरुआत होती है। धन्यवाद।